क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी बाइबल से यीशु हमें इस खस्ता हाल ग्रह से कैसे छुड़ाने जा रहा है? क्या आप पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े बचाव मिशन के लिए तैयार हैं? मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। प्रभु कुछ भी नहीं करता है। वो आपके लिए उनकी सभी योजनाओं के साथ पारदर्शी है। चलो पढ़ते हैं। मेरा नाम कैमी ऑटमैन है और मैं बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में खुशखबरी सुनाती हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस के बारे में ब्रेकिंग न्यूज, वैश्विक राजनीतिक का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाना और ऑस्ट्रेलिया में झाड़ी की आग दुनिया भर में आने के लिए एक चेतावनी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? भविष्य में क्या है? बाइबल की भविष्यवाणियों को अनलॉक करने में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर कैमी ऑटमैन से जुड़े। दुनिया भर में अपनी यात्रा में वास्तविक जीवन के संघर्षों के साथ आमने सामने आई है, लेकिन उनमें से उन्हें आशा के चमत्कार मिले हैं। बाइबल की भविष्यवाणियों को अनलॉक करने के लिए कैमी ऑटमैन में शामिल हो, क्योंकि वो बताती है कि बाइबल की भविष्यवाणी कैसे पहले से कहीं तेजी से पूरी हो रही है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हम पहले से ही 8 सत्रों के लिए एक साथ रहे हैं? क्या यह आपकी पहली बार देख रही हैं? यदि हाँ, तो लिंक पर क्लिक करके हमें बताएं। इसके अलावा आप हमारे सभी संग्रहित कार्यक्रम awr.org बाइबल पर पा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बोनस संसाधन भी है। कल रात हमने प्रभु मृत्यु के बारे में सच्चाई का अध्ययन किया। मुझे पसंद है कि बाइबल कितनी स्पष्ट है। क्या यह आश्वस्त और सुकून देने वाला नहीं था? जब यीशु हमें 50 बार कहते हैं कि मृत्यु केवल एक शैक्षणिक नींद है, तब तक हमें पुनरुत्थान की सुबह नहीं जगाता। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के सभी लोग अभी अपने बचाव के लिए परिक्रमा कर रहे हैं? ब्रह्मांड के राजा यीशु इस पल में अपने स्वर्गीय घर की तैयारी और निजीकरण कर रहे हैं। हम आज रात इस सच्चाई को देखने जा रहे हैं। मेरे साथ रहो और परमेश्वर की योजना के बारे में रोमांचित हो जाओगे। अब मेरे साथ अफ्रीका महाद्वीप में आए, जहां मैं असद से मिली। एक अज्ञात देश में आमने सामने थे। वह हमारे वफादार रेडियो प्रसारकों में से एक है और उनकी कहानी हमारे विषय को आज रात को बचाने में मदद करती है। लेकिन पहले मेरे दोस्तों के साथ प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता ईश्वर, आज रात हमें फिर से साथ लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के सभी समय में सभी भयानक क्षण का अध्ययन करने के लिए ईश्वर, हम आपके लौटने का इंतजार नहीं कर सकते और हम जानते हैं कि यह जल्द ही है। हमने संकेत देखे हैं, हम बाइबल में चेतावनी सुन रहे हैं और सब कुछ हो रहा है और हम तैयार होना चाहते हैं ईश्वर, और इसलिए हम आपके आने और आपके दूसरे आने का सच जानना चाहता ताकि हम तैयार रहें। ईश्वर, इस बचाव के लिए धन्यवाद जिसका हम सभी इंतजार करते हैं और हम सिर्फ आपको प्यार करते हैं और प्यार करते हैं। ईश्वर के अनमोल और शक्तिशाली नाम में आमीन। एक दोपहर बाद असद ने एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो स्टेशन में अपने कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया। वह कई दिनों के लिए चला जाएगा। असद बस में चढ़े और कुछ भी असामान्य नहीं लगा। यह किसी भी अन्य दिन की तरह था, केवल आज वह दूर की यात्रा कर रहा था। इस बार वापस अपने गृह देश में एक छोटी यात्रा के लिए। अपने गृह देश में धार्मिक उत्पीड़न के बावजूद असद अपने लोगों को यीशु को जानने के लिए तरसते रहे और ये बात उन्हें नागवार गुजरी। अचानक असद के विचारों में रुकावट आई। 3 नकाबपोश लोगों ने वैन को रोका। उनकी बंदूकें खींची गई। असद उनके पहुंचते ही क्रदन किया और उनके भय से वे चिल्लाते हुए बोले, यह वो आदमी है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे रेडियो के साथ उनके काम के बारे में जानते थे और उनसे संपर्क चाहते थे। उन्होंने जो जवाब दिया उससे असंतुष्ट थे। उन्होंने उसे एक बड़े खाली शिपिंग कंटेनर में फेंक दिया। ताजी हवा और धूप से बाहर आने के बाद वह अंधेरे में बैठ गया। उसके मोजे, जूते, जैकेट ले लिए गए और असद को अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही दिन में सूरज ने धातु को हराया, कंटेनर ने गर्मी को तेज कर दिया, जबकि रात में एक तेज सर्द सेट बिना भोजन या पानी के असद जल्द ही बहुत बीमार पड़ गए। जैसे ही वह अंधेरे में बैठा, अलग अलग कंटेनर उसके दिमाग में वापस चला गया। उससे पहले उन लोगों ने भी मास्क पहन रखा था। किसी तरह वह बच गया और अपनी सारी शक्ति के साथ भाग गया। अकेले अंधेरे में वह पहली बार सोचता था कि मेरा क्या होगा। यादों पर असद का मन लौट रहा था। अनाथालय उसे ले जाया गया था और लड़कों ने हाय पेश किया और एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो के मीटर
उन्होंने एक साथ हुदरंग किया, यह जानते हुए कि अगर वो पकड़ा गया तो सजा तो सुनिश्चित होगी। वह ईसाई धर्म की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें लंबे समय तक सच्चाई के लिए और अधिक लंबा बना दिया। फिर एक दिन ऐसा था कि जब अनाथालय के निर्देशक ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया था और असद अब काफ़ी बूढ़ा हो गया था, उसे अनाथालय छोड़ना होगा। उसके दिल का दर्द दूर चला गया, वो कभी नहीं लौटा। वो सोचता है कि मेरा क्या बनेगा। अब वो धातु शिपिंग कंटेनर में अकेला बैठा था, उसे सवाल को टटोलता था जो उसके पास अकेला था, बच्चे और अनाथ। असद ने अपनी आंखें बंद कर ली और AWR के साथ अपने काम के बारे में सोचा। अपने देश से भागने के बाद असद अपने घर वापस लोगों के लिए अपनी मातृभाषा में एडवेंटिस्ट रेडियो कार्यक्रम तैयार कर रहे थे। ईसाई धर्म की मनाही थी, लेकिन रेडियो संदेश ले जा सकता था, मिशनरी नहीं कर सकते थे। असद ने सोचा कि अब उनके रेडियो कार्यक्रम का क्या होगा। अगर वह नहीं लौटा तो काम कौन करेगा। दिन और हफ्ते गुजरते गए दोस्तों। असद को कंटेनर से अचानक छोड़ना पड़ा, लेकिन अमानवीय स्थिति बनी रही। भूखा पीटा, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोक्यूटेड उसने किसी भी इंसान की तुलना में अधिक सहन किया था। और एक दिन नोटिस के बिना उसके हाथ अबाहत थे और उसे बताया गया कि वह घर लौट सकता है। वह शायद इस पर विश्वास कर सके। वह स्वतंत्र था और फिर से बस में चढ़ते ही उसने प्रभु की स्तुति की। इस बार अपने परिवार और रेडियो स्टेशन में अपने काम के लिए वह घर गया। कठोर अनुभव के बावजूद असद के माध्यम से किया गया था। वह ईश्वर पर भरोसा करता था कि वह उसे सुरक्षित रखे और जानता था कि जब तक ईश्वर उसे इन कार्यक्रमों का उत्पादन करना चाहते हैं तब तक उसे कुछ भी रोक नहीं सकता। ईश्वर सब बचाव के बारे में है दोस्तों। न केवल उनके पास इस ग्रह के बचाव के लिए अविश्वसनीय योजनाएं हैं जो हजारों साल पहले गति में स्थापित किए गए थे, लेकिन वह रोजाना मनुष्य के चमत्कारी क्षणों के माध्यम से बचाता है। जबकि हम इस जीवन के माध्यम से अपने जीवन के पथ पर चलते हैं, जैसे कि असद का अनुभव था। हमारा प्रभु हमें मृत्यु के चुंगल से छुड़ाएगा। परमेश्वर की अंत समय की योजना उसके वचन में बताई गई और यही हमें धर्म ग्रंथों पर रुख अपनाने का विश्वास दिलाती है। अगर यह बाइबल में है तो मेरा मानना है, अगर यह बाइबल से सहमत नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हर 11 नए नियम के छंदों में से एक यीशु की वापसी के बारे में है। इस घटना का सभी शास्त्रों में 2500 बार उल्लेख किया गया है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की हर एक भविष्यवाणी पृथ्वी के इतिहास के उत्कर्ष तक पहुंचते हैं, जो यीशु का दूसरा आगमन है, जो आपका व्यक्तित्व बचाव है। जब आप प्रकाशित वाक्य पुस्तक को देखते हैं तो एक केंद्रीय विषय होता है और वह है जीसस, प्रभु यीशु मसीह। यह अजगर नहीं है, यह 7 प्रमुख जानवर नहीं है। नहीं, प्रकाशित वाक्य 14 तक कहता कि मैंने देखा और निहारना एक सफेद बाल और बाल पर एक आदमी के पुत्र की तरफ बैठा, उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट और उसके हाथ में एक तेज दरांती। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु के आने की तस्वीर है तो यह उसके सिर पर एक मुकुट के साथ आने को चित्रित करता है, क्योंकि वो किंग्स और लॉर्ड्स के राजा के रूप में आता है। आप देखेंगे कि बाइबल यीशु के दूसरे आने का वर्णन नहीं करती। उसके साथ चुपचाप या गुप्त रूप से दुनिया में घुस जाना। क्या ईसाई यीशु के दूसरे से अलग होने की उम्मीद कर सकते हैं? बाइबल स्पष्ट रूप से क्या बताती है? यरूशलेम में लोग आश्चर्यचकित, भ्रमित और अप्रसन्न थे कि कैसे यीशु पहली बार धरती पर आया। एक निर्धन परिवार में पैदा हुए एक शिशु के रूप में उसका स्वागत करने के लिए एक नम्र, शांत, निश्चल तरीके से दुर्भाग्यवश लोग मसीहा के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियों को उनके पहले आने पर लागू कर रहे थे। उन्हें इसके विपरीत की उम्मीद थी। उन्होंने एक विजेता से रोम को उखाड़ फेंकने की उपेक्षा की, क्योंकि वे इसके शासन के तहत दबाए जा रहे थे। इसलिए यहूदियों ने सोचा कि एक राजा आएगा और उन्हें शासक शक्ति के रूप में फिर से स्थापित करेगा और रोम पर पदानुक्रमण फहराएगा। इतिहास में खुद को दोहराने का एक तरीका है दोस्तों। कई ईसाई समाज आज यीशु के दूसरे आने की उम्मीद कर रहे हैं, जो बाइबल स्पष्ट रूप से वर्णन करती है। कई ईसाई आज यीशु के दूसरे आगमन की उम्मीद कर रहे हैं, उससे अलग है। यीशु ने हमें उसके दूसरे आने के निश्चित संकेत, वास्तविक विवरण दिए ताकि हम उसे किसी भी अभियोक्ता से अलग कर सकें।
वह सिर पर सोने का मुकुट लेकर आता है। बाइबल हमेशा शक्ति और महिमा में आने वाले मसीही को चित्रित करती है। जब आप प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को देखते हैं तो यह हमेशा स्वर्गीय महिमा में आने के रूप में चित्रित करता है। आइए प्रकाशित वाक्य 19:11 देखें। यह इस प्रकार से लिखा है कि अब मैंने स्वर्ग को खोलकर देखा और एक सफेद घोड़ा, वह जो उस पर बैठा था उसे विश्वास योग्य कहा जाता था और सच्चाई और धार्मिकता में वह न्याय करता था और युद्ध करता था। पर 14 में स्वर्ग में सेनाओं के कपड़े पहने, ठीक लिलेन, सफेद और स्वच्छ में। उसके बाद उसने सफेद घोड़ों पर, बाइबल चित्र यीशु को प्रतीकात्मक रूप से एक सफेद घोड़े पर क्यों आता है? एक सफेद घोड़ा पवित्रता, विजय का प्रतीक है। जब यीशु एक मुकुट के साथ आता है, उसके सिर पर सोना, सफेद घोड़े की सवारी करना, उसे एक विजयी सेनापति के रूप में चित्रित किया जाता है जो बुराई की सभी ताकतों को हराने के लिए आता है। यीशु विजय शानदार तरीके से लौटता है। प्रकाशित वाक्य 11:15 दुनिया का राज्य बन गए हमारे प्रभु के राज्य और उनके मसीह के, और वह हमेशा हमेशा के लिए शासन करेगा। जब यीशु आएगा तो महान विवाद समाप्त हो जाएगा। पाप और पापी कोई नहीं होगा। यीशु का आना कुछ रहस्यमय घटना नहीं है। वह पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए आता है। वह हमेशा हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए उसकी पूजा और स्तुति करता है। दो महत्वपूर्ण सवाल हैं कि जो कई दूसरे आने के संबंध में पूछते हैं। नंबर 1, यीशु दूसरी बार वापस कैसे आएगा? नंबर 2, मैं कैसे जान सकती हूँ कि जब वो आएगा तो मैं तैयार होंगी? बाइबल दोनों सवालों के बहुत स्पष्ट जवाब देती है। परमेश्वर की अंत समय योजना उसके वचन में प्रकट होती है। यीशु ने इस तरह से लौटने से पहले धोखे में से एक वर्णन किया लूका 17:23 में, और वे करेंगे, आपसे कहेंगे, यहाँ देखो, वहां देखो, उसके पीछे मत जाओ क्योंकि उनका पालन करो। दूसरे शब्दों में अगर कोई कहता है कि ये हे यीशु अभी गुप्त रूप से टोक्यो या न्यूयॉर्क में कुछ चुनिंदा लोगों के साथ या किसी विशेष धार्मिक समूह के साथ कुछ गुप्त मंदिर कक्ष में मिल रहे हैं, या रेगिस्तान में या पृथ्वी पर कई अनुयायियों का एक समूह इकट्ठा कर रहा है, हम ये जान सकते हैं कि यह नापाक है, ये दावे झूठे हैं। उनके पीछे दौड़ना मत। लूका 24, क्योंकि बिजली के रूप में जो स्वर्ग के नीचे भाग निकलता है स्वर्ग के दूसरे भाग में चमकता है, इससे मनुष्य का पुत्र भी उस दिन होगा। मसीह अचानक नहीं दिखेगा दोस्तों। हॉलीवुड में टॉक शो या पेरिस की सड़कों पर एक चमत्कार कार्यकर्ता के रूप में हमारा यीशु इस दुनिया में कुछ प्रमुख सड़कों पर नहीं चलेगा। हमारे यीशु ने अपने हाथ को पकड़ते हुए घमंड करते हुए मसीहा नहीं हूं, बिजली की तरह जो पूरे आकाश को रोशन करती चमकती है। क्राइस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, वह नीचे से ऊपर नहीं उठेगा दोस्तों। कल रात मैंने जो आपको कहानी बताई थी उसे याद रखें कि निक ने कैसे चेतावनी दी थी। वो देवी जल्दी से नीचे से उठ रही होगी। यदि आप उस कहानी से चूक गए हैं, संग्रह की प्रस्तुति पर वापस जाएं। ग्रेव, आप इसे याद नहीं करना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विसंगति है। यही कारण है कि यीशु हमें विवरण देते हैं जैसे वह महिमा के बादलों में आ रहा था कि हम तलाश नहीं कर सकते। कुछ देवी पृथ्वी से आ रही है, क्या वास्तव में इसको समझना आवश्यक है? यदि मैं सिर्फ यीशु से प्यार करती हूं तो क्या यह पर्याप्त नहीं? लोगों को धोखा देने के लिए कई लोगों को धोखा दिया जाता है, उन्हें महान धोखेबाज कहा जाता है। वह लाखों भटक का नेतृत्व करने के लिए सच्चाई का सामना करता है। हमारे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में कुछ बहुत स्पष्ट तथ्य और उसके साथ लेम साझा करते हैं। मसीह का आना एक शाब्दिक घटना होगी। मसीह का आना एक शाब्दिक घटना होगी। 1:11 अधिनियम यह वही यीशु है जिसे आपसे स्वर्ग में लिया गया था, तो वह इस तरह से आएगा जैसे आपने उसे स्वर्ग में जाते देखा। यीशु चढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उन्हें पकड़ नहीं सकती। जैसे कि चेले आश्चर्य में यीशु को देखते हैं, वह ऊंचे से ऊंचे उठता चला जाता है। उन्होंने उसे जाते देखा और उसे वापस लौटते देखेंगे। एक वास्तविक मसीह चढ़ा और वास्तविक मसीह उतरेगा। यह यीशु जिन्होंने बीमारों को चंगा किया, 5,000 लोगों को खिलाया, मृतकों को उठाया और फिर से वापस आएगा। मैं प्यार करता हूं कि बाइबल कैसे कहती है कि यीशु का आना एक दृश्य घटना होगी, क्योंकि मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता उसे देखने के लिए, या मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती।
प्रकाशित वाक्य एक साथ कहता है, निहारना वो बादलों के साथ आ रहा है और हर एक आंख उसे देखेगी। क्या आपको वो प्यार नहीं है? हर आंख यह पाठ बताता है कि यीशु गुप्त रूप से कैसे नहीं आएगा, खासकर केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए। निहारना कुछ बादलों के साथ आ रहा है, वो हर आंख उसे देखेगी। यह घटना शाब्दिक और दृश्यमान है दोस्तों। मसीह का आना भी एक सभ्य घटना होगी। पहला थिस्सलुनीके 4:16, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ एक चिल्लाहट के साथ स्वर्ग से उतरेगा, आर्कांगले की आवाज के साथ, और ईश्वर की तुरही फूकी जाएगी और मसीह में मृत पहले उठेंगे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो? ब्रह्मांड के माध्यम से ईश्वर की आवाज सुनकर उनके आगमन पर तुरही, यह कोई रहस्य नहीं है। वह चुपचाप या चुपके से नहीं आ रहा है। परमेश्वर के शानदार जय जयकार से उन सभी लोगों की जागृति पैदा होगी जो मसीह में मरे गए हैं, मसीह में सोए गए हैं। उनकी आवाज उनकी कब्रों को छेद कर देगी और अपने विजय प्राप्त करने वाले राजा के लिए जागेंगे जो उन्हें बचाने गए हैं। वे तुरही की आवाज के साथ विजय पताका फहराते हुए सुनाई देंगे। मृत्यु पर विजय और मृत्यु पर मसीह में मृत्यु पहले उठेंगे। वह अविश्वसनीय क्षण होगा जब प्रत्येक शरीर को अमरता प्राप्त होगी, जिसका अर्थ है हम हमेशा पूर्णता में रहेंगे। पहला थिस्सलुनीके 4:17 वादा करता है कि हम जो जीवित है बने रहेंगे, बादलों में उनके साथ मिलकर हवा में प्रभु से मिलेंगे। इसलिए न केवल उनकी कब्रों से धार्मिक मृतक उठे, बल्कि वे भी धर्मी जो जीवित है, जब वो आएंगे यीशु से हवा में मिलेंगे, हजारों हजारों चमकदार स्वर्गदूतों से घिरे हुए। आप यह याद नहीं करना चाहते हैं दोस्तों? अगर हम केवल इस तरह के एक पल के बारे में सोचने के लिए समय लेंगे तो प्रशिक्षण जो हम इस धरती पर अनुभव कर रहे हैं वह इस कारण से गुजरने योग्य है क्योंकि न केवल यीशु आपको इस प्रशिक्षण के माध्यम से मिलेगा, बल्कि वह आपके अविश्वसनीय इनाम का वादा करता है। इसे ले लो क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से आपको दे रहा है। अब क्या यीशु जीवित है इस समय पृथ्वी पर? नहीं, शास्त्र ने उसे हवा में मिलने दिया है। इसलिए आइए हम शास्त्र के साथ खिलवाड़ न करें। हम उसे पृथ्वी पर नहीं मिलते, उसके पैर जमीन से सख्त नहीं होते, हम उससे मिलते हैं। ये बात अकेले इस धरती पर घूमने वाले अवगोगे के बारे में किसी भी प्रश्न को स्पष्ट करती है। मत्ती 24:26 में अगर वे तुमसे कहते हैं देखो और रेगिस्तान में है मत जाओ, मान लीजिए आपका दोस्त आपके पास आता है और आपको बताता है कि यीशु को पाया है जो शक्ति के साथ गर्म सुंदर बाइबल सत्य उपदेश दे रहा है और यहाँ तक आग बुझाने का काम भी करता है, स्वर्ग से बीमारों को चंगा करता है और बच्चों को आशीर्वाद देता है, लोगों के मन को पढ़ता है और युद्धों को रोकता है, आप अपने दोस्त को क्या बताएंगे? क्योंकि अब तुम शास्त्र से स्वयं को जानते हो। तुरंत आपको उन्हें बताना चाहिए कि वह एक अभेद्य है। बाइबल कहती है मत जाओ, क्योंकि जब वास्तविक मसीह आएगा तो वह आकाश में 10,000 गुना 10,000 स्वर्गदूतों के साथ एक चमत्कार प्रकाश प्रदर्शन करेगा, जैसे कि मत्ती 24:27 में लिखा है। जैसा कि बिजली आती है पूर्व में से और चमकती है पश्चिम में, इसलिए मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। मसीह का आना एक शानदार घटना होगी दोस्तों। केवल मसीह ही एक जीवन दाता है, केवल मृतकों को जीवित कर सकता है। वास्तविक मसीह हमें आकाश में पकड़ लेगा, उसके साथ चांद के साथ यात्रा करें, सितारों से अतीत सूरज को ब्रह्मांड में भगवान के लिए बहुत से आसन कक्ष में, और वहां हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। मत्ती 24:30 द सन ऑफ मैन दिखाई देंगे, स्वर्ग और पृथ्वी की सब जनजातियां विलाप करेंगी। मसीह का आना बिजली की तरह जो पूर्व से पश्चिम की ओर चमकता है, वह आकाश से पृथ्वी की सभी जनजातियों में प्रकट होता है। और प्रकाशित वाक्य एक साथ हमें ये बताता है कि हर एक आंख उसको देखेगी। आप देखते हैं, यह केवल विश्वासियों का नहीं जो आने पर उसे देखेगा, बल्कि वह जनता भी देखेगी जिससे उसे अस्वीकार कर दिया। यह प्रमुख है कि ईश्वर के चरित्र के लिए प्रेरित होने का अवसर। प्रत्येक व्यक्ति बाइबल से उसकी सच्ची आंखों के सामने पूर्ण सत्य को देख और सुन सकेगा। जब यीशु आता है तो लोगों के केवल 2 वर्ग होते हैं, सहेजे नहीं गए और सहेजे गए, खोया या भुना हुआ। मसीह के दोबारा आने का कोई दूसरा मौका नहीं है। यह पृथ्वी के इतिहास का चरमोत्कर्ष है। इसलिए यीशु का शाब्दिक दृश्यमान सभ्य रूप से आना सुनिश्चित हो रहा है और यीशु शानदार तरीके से आ रहा है। तो कोई सवाल नहीं है कि क्या हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड मानव इतिहास में निर्णायक घटना को देख रहा है।
पहला कुरिन्थियों 15:51-52 में निहारना, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, हम सब सो नहीं करेंगे, लेकिन हम सब एक पल में एक आग के जगमगाहट में आखिरी तुरही में बदल जाएंगे। तुरही के लिए ध्वनि होगी और मृत को अविनाशी उठाया जाएगा। अविनाशी का अर्थ है हमें बदल दिया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी को ईश्वर की महिमा के साथ रोशन देखकर जमीन डगमगाती है, इमारतें हिलती है, बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट होती है। पृथ्वी से धर्मी विश्वासियों के रूप में कब्रों के लिए जल्दबाजी के साथ 10,000 गुना 10,000 स्वर्गदूतों की गति होती है। यह हमें फिर से बताता है कि मृतक अपनी कब्र में है, पहले से ही स्वर्ग में है, पहले से ही स्वर्ग में नहीं। हमारे शरीर में अब अभिशाप नहीं, पाप की कोई नहीं, अधिक बहरे कान, कोई अधिक नेत्रहीन आंखें, कोई अधिक कृत्रिम अंग और कोई अधिक रोगग्रस्त शरीर नहीं है। विश्वासियों के रूप में हम मसीह की आंखों से मिलने के लिए देख रहे हैं। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं जब आपकी आंखें पहली बार उसके साथ मिलती है? मुझे आशा है कि मैं अपनी आंसुओं के माध्यम से उसे देख पाऊंगी। यह आकाश में सबसे शानदार घटना है। तुरंत हमारे नश्वर शरीर जो बीमारी और मृत्यु के अधीन है अमरता प्राप्त करते हैं। तुरंत हम रूपांतरित हो जाते हैं। नया जीवन हमारे हर कोशिका के माध्यम से स्पंदित होता है। हम स्वस्थ और आनंद के साथ विकीर्ण होते हैं। जैसे मसीह महिमा में बढ़ता है, हम उसकी प्रशंसा गाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर रोग में बदल जाते हैं और पति से निर्दोष बन जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 15:3 महान और अद्भुत कार्य आपके कार्य हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर बस और सच्चे तुम्हारे रास्ते हैं। हे संतों के राजा, अंत में राजाओं की प्रशंसा प्राप्त होती है। वो हमेशा योग्य होता है, क्योंकि हर एक विश्वासी उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। क्या ये खूबसूरत दृश्य परिवारों के साथ पूर्ण मिलन, हमारे प्रियजनों को गले लगाते हुए, यह युगों का सबसे बड़ा नाटक है। यशायाह 26:9 कहता है, देखो यह हमारा ईश्वर है, हमने उसकी प्रतीक्षा की और अब वह हमें बचाएगा। यह प्रभु है, हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। हम उसके उद्धार में खुशी मनाएंगे। आप देखते हैं, हमने झूठे मसीह को स्वीकार नहीं किया, नकली मसीहा जिसने दिखावा किया कि यीशु था। हमें यह याद रखना चाहिए, महान विवाद की लड़ाई के दो पहलू है। एक दूसरा पक्ष भी इस घटना के दौरान मौजूद है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शैतान अपने हर झूठ, हर नकली, हर धोखे को अपने सामने कैसे देखेगा? वह ईश्वर के बच्चों को यीशु की ओर बढ़ता हुआ देखेगा। उन्हीं लोगों को सताया जाता है जो हमेशा के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड में अतिचालक के रूप में जाना जाता है। कुरिन्थियों 6:2 देखो अब स्वीकार किया गया समय है, निहारना अब मोक्ष का दिन है, हमारे अनंत भाग्य द्वारा तय किया जा रहा है। विकल्प आज भी हम बताते हैं दोस्तों। मेरा मानना है कि हम अनंत काल तक जीवित हैं। हम मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले के दिनों में जी रहे हैं। क्या आप इस मुकुट घटना के लिए तैयार होना आज की प्राथमिकता नहीं बनना चाहते हैं? आइए 7 बाइबल के तथ्यों को देखें, उनकी वापसी पर घटित होती है। सबसे पहले वहां खतरनाक भूकंपी उथल पुथल होगी। पर्वत और द्वीपीय गायब हो जाएंगे और वो एक बड़ा भूकंप इस ग्रह को हिला देगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 6:14 में दिखाया गया। तब आकाश एक स्क्रॉल के रूप में फिर से शुरू होगा और लुढ़का हुआ होगा और हर पर्वत और द्वीप अपने स्थान से बाहर चला गया था। दूसरा, धर्मी मृतकों को उठाया जाता है। पौल ने पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में हमें बताया कि मसीह में मृत पहले उठेंगे। सभी जो अपनी कब्र में सोते हैं वे मसीह की तुरही जैसी आवाज सुनेंगे और अनंत जीवन तक उठेंगे। इसके बाद धर्मी जीवन बदल दिया जाता है। जब अमरता जी जाती है, फिर दुष्ट तथ्यों को देखेंगे जो उनकी वापसी पर घटित है। सबसे पहले वहां खतरनाक भूकंपी उथल पुथल होगी। पर्वत और द्वीप गायब हो जाएंगे और बड़ा भूकंप इस ग्रह को हिला देगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 6:14 में दिखाया गया है। तब आकाश स्क्रॉल के रूप में फिर से शुरू हुआ। जब वह लुढ़का हुआ है तो हर पर्वत और द्वीप अपने स्थान से बाहर चला गया। दूसरा, धर्मी मृतकों को उठाया जाता है। पौल ने पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में हमें बताया
कि मसीह में मृत पहले उठेंगे। सभी जो अपनी कब्र में सोते हैं मसीह की तुरही जैसी आवाज़ सुनेंगे और अनंत काल तक अनंत जीवन तक उठेंगे। इसके बाद धर्मी जीवन बदल दिया जाता है जब अमरता दी जाती है। फिर दुष्ट जीव नष्ट हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 6:15 में पृथ्वी के राजा, महान पुरुष, धनी पुरुष, सेनापति, पराक्रमी पुरुष, प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्य गुफाओं और चट्टानों में छिप गए। पहाड़ हमें देख सकते हैं। जब वे ब्रह्मांड के ईश्वर को उतरते हुए देखते हैं तो उनके पास हृदय का परिवर्तन नहीं होता है। वे वास्तव में उसे अभी छुपाना चाहते हैं। इस क्रिया में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का हृदय का निर्णय सही है। दुष्ट अभी भी दूर भागना चाहते हैं। इस कविता में उनके कार्यों से पता चलता है कि जब यीशु आएगा तो कोई दूसरा मौका नहीं होगा, कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। जब यीशु आता है तो दुष्टों का जीवन नष्ट हो जाता है। इसका विवरण काल रात अध्ययन किया जाएगा, इसे याद मत करो। इसके बाद धर्मी मसीह का स्वागत करते हैं। बाइबल कहती है कि जब मसीह आता है तो हम उसे हवा में मिलने के लिए पकड़े जाते हैं। बार बार शास्त्र बताता है कि कैसे बचाया गया गाना उनके लंबे समय से प्रतिष्ठित यीशु की प्रशंसा करता है, क्योंकि उनके बचाव को गले लगाते हैं और फिर अंत में धर्मी स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। अब आइए एक लोकप्रिय गलत धारणा को देखें। बाइबल में उल्लेख है कि मसीह एक चोर के रूप में आ रहा है। आइए इसके बारे में कुछ पद स्थल को पढ़ें। दूसरा पत्रस 3:10, लेकिन प्रभु का दिन रात में एक चोर के रूप में आएगा जिससे आकाश दूर हो जाएगा एक महान शोर के साथ। मत्ती 24:43, लेकिन ये जानते हैं कि अगर घर के मालिक को पता था कि चोर किस घंटे आएगा तो उसे देखा होगा और अपने घर को टूटने नहीं दिया गया। क्या ये ग्रंथ यीशु के आने के तरीके या उनके आने के विषय में बात कर रहे हैं? जब बाइबल बात करती है एक चोर के बारे में, वो आने वाले जब बाइबल बताती है कि एक चोर के बारे में, वो आने वाले अप्रत्याशित समय के बाद में बात कर रहा है। अब देखो, क्या कोई चोर अपने मुंह के चारों ओर अपने हाथ रखता है और चेतावनी देता है, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, तैयार हो जाओ, मैं सब कुछ चोरी करने जा रहा हूँ जो आपको मिला है? नहीं। तब वो आता है और हम कम से कम उम्मीद रखते हैं। जल्दी तेजी से 1995 से 2001 के बीच स्टीफन ब्रेट टवाइजर, एक फ्रांसीसी वेटर और कला पारखी, ने यूरोप भर के संग्रहालयों, दीर्घालयों और महल से 200 से अधिक आइटम चुराए और कुछ अधिकारियों ने 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में उन्हें चोरी के कुल मूल्य का अनुमान लगाया। ब्रेट टवाइजर ने दावा किया कि उनका मकसद विशुद्ध रूप से कलात्मक था। उसने अपने द्वारा चुराई गई वस्तुओं में से किसी को नहीं बेचा। हालांकि उनकी गिरफ्तारी का पता चलने पर उनकी मां ने उन्हें नष्ट कर दिया था। ब्रेट टवाइजर ने स्पष्ट रूप से अपनी चोरी को रोक दिया ताकि वो अप्रत्याशित हो। संग्रहालय, गैलरी और महल उसके लिए तैयार नहीं थे। जब यीशु रात में एक चोर के रूप में आता है तो दुनिया उससे उम्मीद भी नहीं करेगी। मत्ती 24:36, लेकिन उस दिन घंटे का कोई नहीं जानता, स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं, लेकिन केवल मेरा पिता। बाइबल यह नहीं सिखाती कि वो चुपके से एक चोर के रूप में आता है, बिल्कुल नहीं। ध्यान दें, मत्ती 24:44। इसलिए आप भी तैयार रहे। मनुष्य के पुत्र के लिए 1 घंटे में आ रहा है, आपको उम्मीद नहीं है। दूसरे शब्दों में, आप हर समय तैयार रहना चाहते हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि यीशु कब वापस आएगा। दूसरा आना अप्रत्याशित के लिए एक आश्चर्य की बात है, लेकिन जिन्होंने आपके बीबल्स का अध्ययन किया, जैसे आप होंगे तैयार। अब अभिव्यक्ति के बारे में क्या एक ले लिया और दूसरे को छोड़ दिया। लूक 17:36 में पाया, वो वहाँ यह कहता है कि 2 आदमी मैदान में होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। क्या इस पाठ में कहा गया कि जो बचा है उसे जीवित छोड़ दिया गया है? नहीं। यह लोकप्रिय राय कहती है, बहुत पसंद है, लेफ्ट बिहाइंड श्रृंखला में काल्पनिक किताबें और फिल्में, लेकिन यह वह नहीं है जो शास्त्र कहता है। लूक 17:26, जैसा कि नूह के दिनों में था इसलिए दिनों में भी होगा। ऑफ मैन, दूसरी बार आने पर 2 वर्ग होंगे। जैसे कि नूह के दिनों में एक वर्ग बचा था, संदूक में जिंदा था, दूसरा बह गया, मर गया। यीशु कविता 28 में जारी है कि इस तरह लूत के दिनों में भी था। खैर, लूत के दिनों में क्या हुआ था? एक वर्ग ने शहर से बाहर ले जाकर बचा लिया, दूसरा जल गया। प्रभु यीशु मसीह के आने से ठीक पहले 2 कक्षाएं होंगी। एक को बचाए जो मनुष्य से मिलने के लिए चढ़ेगा, एक खो गया। एक वे मरे हुए हैं, मुझे क्षमा करें, वे मर चुके हैं और मसीह के दूसरे आगमन पर नष्ट हो गए हैं। मसीह के दूसरे आगमन पर दुनिया के इस विभाजन के बारे में प्रकाशित वाक्य स्पष्ट है। जो मसीह से प्यार करते हैं
और उनके आगमन से डरते हैं। प्रकाशित वाक्य 6:16-17 में उन लोगों का वर्णन किया गया है जिन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पहाड़ों से कहा, और चट्टानों हम पर गिरो, हमें छिपाओ। मेमने के सिंहासन पर क्रोध से बैठता है, उनके क्रोध के महान दिन आ गए हैं। कौन खड़ा होने में सक्षम है? आज उनके दिल में गैलरी का राजा है, आज उनके दिलों में ग्लोरी का राजा है। इसलिए वे ब्रह्मांड के ग्लोरी के राजा के रूप में ताज नहीं दिलाना चाहते। वे भागते हैं, वे भयभीत होते हैं और वे चट्टानों और पहाड़ों पर गिरने के लिए रोते हैं। इसलिए जब वह बाइबल वर्णन करती है कि मसीह का दूसरा आगमन, सबसे बड़े धोखे में से यह है कि कुछ को पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा, क्लेश के दौरान एक दूसरा मौका होगा। नहीं, शैतान को यह बेच दिया। कुछ लोगों ने अपने उद्धार को धोखा देने के लिए झूठ बोले। उन्हें लगता है उनका उद्धार करना क्लेश के दौरान गंभीर हो सकता है। फिर नहीं, अपने निर्णय में देरी ना करें दोस्तों। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार, यीशु की शिक्षा के अनुसार कोई दूसरा अवसर नहीं है। अब आपके उद्धार के बारे में गंभीर होने का समय आ गया है। जैसे नूह के दिन में स्वर्गदूत ने संदूक के दरवाजे को बंद कर दिया और बारिश शुरू हुई, उसी क्षण कोई भी संदूक के अंदर नहीं जा सका। सुरक्षा के लिए चाहे कितनी जोर चिल्लाया, कितना मुश्किल से उन्होंने दरवाजा खटखटाया, यह खत्म हो गया था। बचाव का दूसरा मौका नहीं था। ठीक वैसे आज जब आप यीशु को बादलों में आते हुए देखते हैं, वह उसके साथ अपना इनाम लाता है। सब कुछ तय हो गया है, आप देख नहीं सकते। अब मैं देख रही हूँ। ओह, अब मैं उस पर विश्वास करती हूँ क्योंकि बहुत देर हो जाएगी। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के बिना एक और दिन जाने ना दें दोस्तों। यीशु का चयन करें। जब आप करते हैं, हम मिठाई इनाम की अभद्र कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आइए देखें कि स्वर्ग का इनाम कैसे होगा। यूहन्ना 14:2-3 में यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह करने जाता हूं, और अगर मैं जाऊं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर से आऊंगा और तुम्हें खुद को प्राप्त करूंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड का राजा चाहता है कि आप अनंत काल तक उसके साथ रहें? इसलिए वो समय संघर्ष की हवा पकड़ रहा है। वह चाहता है कि हम सभी को चुनने का अवसर मिले, दूसरे आने पर तैयार होना चुने, स्वर्ग चुने। तुम देखो, यीशु सिर्फ एक आत्मा है, सिर्फ एक। और यह डेसमंड डॉस के 7वें दिन की एडवेंटिस्ट की सच्ची बचाव की कहानी को याद दिलाता है, जो अपने विश्वासों में ईश्वर के लिए साहसपूर्ण खड़ा था। वह द्वितीय विश्व के सबसे खूनी युद्ध के दौरान ओकिनावा में था। 75 लोगों ने बिना फायर के बंदूक लेकर बचाया था। सेना की दवा के रूप में अकेले को घायल दुश्मनों से लड़ने में और पीछे से, लेकिन सैनिकों को झुकाते हुए गोलियों की बौछार को रोककर एक ग्रेडेंट घायल भी हो गए, लेकिन ईश्वर ने उनके जीवन की रक्षा करी। ईश्वर के प्रति वह वफादार था, पूरी दुनिया का साक्षी। ईश्वर ने उसका इस्तेमाल कई अन्य लोगों को बचाने के लिए किया। सभी युगों से ईश्वर ने डेसमंड की डॉस की तरह नैतिक नायकों की धारणा किया। मैं डेसमंड की प्रार्थना से प्यार करती हूँ। हमें प्रत्येक प्रार्थना करें कि कृपया ईश्वर मुझे एक और मौका दे दें, बस स्वर्ग के लिए एक और आत्मा, क्योंकि स्वर्ग ईश्वर की ओर से परम उपहार, और मैं जहाँ तक जीसस के साथ रहता हूँ मैं पसंद करूँगी। लेकिन जब से ईश्वर ने हमें स्वर्ग की झलक दी है, चलो हम उसके साथ चलते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 21-22 का अध्याय को देखते हैं तो कल्पना कर सकते हैं कि हवा में परमेश्वर से मिलने के लिए हम पिछले ग्रहों को भिगोते हैं और हमारे आंखें पहली बार स्वर्ग को देखती है। इसके 12 द्वार विशाल का मोती और उसके साथ बने हैं। 12वीं नींव प्रत्येक कीमती रत्नों से बना है। हम उस शुद्ध सोने की सड़कों को देखते हैं जिनके बारे में हमने कल्पना से देखा है। हम अपनी आंखों से देखते हैं और हम ईश्वर की महिमा के प्रकाश से आच्छादित है। छंद हमें बताता है कि सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जहां ईश्वर रहते हैं वह अग्नि जैसे चमक के साथ चमकता है। आगे हम जीवन की नदी की ओर भागते हैं जो ईश्वर के सिंहासन से बहती है। हम उस बदनाम पेड़, उस पेड़ को देखते हैं जिस पर दावत करेंगे, जहां हमें अमरता प्राप्त है। जीवन का वह वृक्ष जो 12 प्रकार के फल खाता है, जो हम शूर में अपने दिमागों को लपेट नहीं सकते। वह पवित्र शहर कितना विशाल है, यह पूरी तरह से चकोर है। प्रत्येक दीवार 375 मील की और सभी पूरी तरह से अंदर फिट है। ईश्वर ने हर विस्तार को एक खूबसूरती से तैयार किया। जैसे हमारे नए शरीर हमारे अमर पूर्ण मांस, हड्डियों और शरीर के साथ इतने सुंदर है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे निर्माता, हमारे स्वामी, हमारे राजा यीशु। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में कोई अधिक दर्द नहीं है, न कि अधिक भय, न ही अधिक आंसू। हम उन सभी आनंदों से अभिभूत हैं जो हम में हैं, जो हमारे आसपास है, जिन्हें हम सभी विश्वासों के साथ हर समय साझा करते हैं। साथ ही साथ हमारे अपने निर्माता, हमारे उद्धारकर्ता की प्रशंसा करते हैं। ओह दोस्तों, बस इसके बारे में सोच रही हूँ। मिम्मी
अब यह विश्वास नहीं है। आइए कुछ शास्त्रों को एक साथ देखें ताकि आपके पास सुंदर वादों और स्वर्ग के वर्णनों का वर्णन आपकी बाइबल में हो। आइए शास्त्र देखें। वास्तव में विशाल मोती है। सुनो, प्रकाशित वाक्य 21 में 12 द्वार थे, 12 मोती। प्रत्येक व्यक्ति का द्वार एक मोती का था और गली शहर सुंदर सोना था, पारदर्शी कांच की तरह। क्या आप जानते हैं कि मोती दुख का उत्पाद है? एक छोटी सी चिड़चिड़ाहट के एक सीप के खोल के अंदर फिसल जाती है, जैसा कि छोटा जीव पीड़ित होता है, उस चिड़चिड़े को एक चमकदार मणि में बदल दिया जाता है। द्वार मोती के है। आपका प्रवेश, मेरा प्रवेश द्वार, ईश्वर के अनंत व्यक्तिगत दुखों को प्रदान किया। मसीह ने उन सभी चीजों को स्वयं में समेट लिया। प्रकाशित वाक्य 1920 में शहर की दीवार नींव सभी प्रकार की कीमती पत्थरों से सजी थी। पहली नींव जैस्पर, दूसरी नीलमणि, तीसरी चेलेडोनी, चौथी पन्ना, पांचवी सराडोंसी, छठा सरडियस, सातवां क्रिसोलाइट और आठवां बैरिल, नौवां पुखरा, 10वां क्रिसोपेज, 11वां जैरित और 12वां नीलम। वह ईश्वर ने शहर के निर्माण में बहुत कुछ बेहतरीन सामग्री का उपयोग किया। यदि आप इन रत्नों में से प्रत्येक एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने के लिए थे तब ये सुंदर इंद्रधनुष बनता है। क्या हमारा निर्माता इतना कलात्मक नहीं है? वादा का एक इंद्रधनुष पवित्र शहर की नींव है। प्रकाशित वाक्य 22:5, वहां कोई रात नहीं होगी क्योंकि उन्हें ईश्वर की न तो दीपक की जरूरत है न ही प्रकाश की, क्योंकि ईश्वर उन्हें प्रकाश देते हैं और वे हमेशा हमेशा के लिए शासन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:1 और 2 में उन्होंने मुझे जीवन की पानी और सुंदर नदी दिखाया, क्रिस्टल के रूप में स्पष्ट मेमने के ईश्वर के सिंहासन से आगे बढ़ना। सड़क के बीच में नदी के दोनों ओर था जो 12 फल बोर करता है। प्रत्येक पेड़ की पैदावार हर महीने इसका फल, वृक्षों की पत्तियां राष्ट्रों के उपचार के लिए थी। सबसे पहले आइए देखें कि नदी के दोनों ओर जीवन की जड़ें किस प्रकार थी। वह वृक्ष कितना विशाल होगा। पत्ते अमरता प्रदान करते, अनंत प्रदान करते, अनंत जीवन। ईश्वर ने लोगों के लिए युवा उत्पत्ति 3:22 में कहा कि जीवन के वृक्ष को भी ले लो और खाओ और हमेशा जीवित रहो। परमेश्वर ने हमेशा के लिए जीने का डिजाइन किया। पवित्र शहर एक वास्तुकार का सपना है जो प्रकाशित वाक्य 21:16 में वर्णित है। शहर को एक वर्ग के रूप में बाहर रखा गया। इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी महान है, उसने ईख से शहर को मापा, 12,000 फलांग। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर। प्राचीन शहरों को बाहरी द्वार परिधि द्वार पर मापा गया। एक फलांग 1 मील का 1/8वां हिस्सा है, जिसका अर्थ शहर में 1500 मील की परिधि। चूंकि यह वर्ग है, प्रत्येक दीवार की लंबाई 375 मील होगी। यह पूर्ण वर्ग है, इतना लंबा जितना चौड़ा, लेकिन ध्यान दें ऊंचाई भी बराबर 375 मील की दूरी पर होगा और 14,625 वर्ग मील होगा, जो कि अधिक क्षेत्र है। यहाँ अमेरिका में यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो वर्जीनिया, कोलंबिया, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, न्यू जर्सी से अधिक होगा। रोड आइलैंड और वर्मोंट संयुक्त कम से कम 29 बिलियन का अनुमान कम से कम शहर के अंदर फिट हो सकता है। वर्तमान में हमारे पास इस धरती पर 7.8 बिलियन है, इससे यह लगभग 5 गुना अधिक है। आसानी से इस शहर के अंदर फिट हो सकता है। वह मैं इंतजार नहीं कर सकती। अब 1 कुरिन्थी 15:53 में इस भ्रष्टाचारी के लिए अविश्वास पर रखा जाना चाहिए और इस नश्वर को अमृता पर रखा जाना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 21:4, परमेश्वर उनकी आंखों से हर एक आंसू को पोंछ देगा। न तो वहां मृत्यु होगी, न दुख होगा, न रोना पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि पूर्व की बातें दूर हो चुकी है। ये 40:31, लेकिन जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे, जो इगलस जैसे पंखों के साथ माउंट करेंगे। वे चलेंगे, थके हुए नहीं होंगे, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। हर संकाय को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा, हर क्षमता में वृद्धि होगी। ज्ञान का अधिकरण कभी भी मन या थकावट नहीं होगा। यह पाठ हमें बताता है कि स्वर्ग के बारे में जो हम जानते हैं सिर्फ एक टीजर है, जैसा कि 1 कुरिन्थी 2:9 में लिखा कि जैसा लिखा है कि आंख से तो ना देखा गया, न कान से सुना गया, न मनुष्य के हृदय में प्रवेश किया गया, जो परमेश्वर ने से प्रेम किया। मैं तुमसे कहता हूँ, कई पूर्व पश्चिम से आएंगे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे। आपने यह सुना, हम युगों के महान आध्यात्मिक वन के साथ बैठने वाले हैं। उम्र भर परमेश्वर के विश्वास के नायक वहां रहेंगे। बाइबल के लायक हम केवल पढ़े हैं और कभी नहीं मिली। इस बारे में सोचें कि यह कैसे होने जा रहा है। शायद एक दिन आप अपने खूबसूरत बगीचे में काम कर रहे होंगे। एक आदमी को सड़क पर चलते हुए देखा और कहेगा, यह आदम जैसा दिखता है। वह तुम्हारे ऊपर अपना रास्ता बनाता है और कहता है, मैं आदम हूँ, मैं तुम्हारा स्ट्रॉबेरी को निहार रहा हूँ।
आप एक साथ बैठते हैं और आप जीवन के बारे में बात करना शुरू करते हैं और यीशु की खुशियां साझा करते हैं। शायद एक दिन आप मूसा से मिलते हैं जो 10 आज्ञाओं को प्राप्त करता है, जो परमेश्वर के बहुत हाथ से लिखा गया है। मूसा ने इस बारे में जानकारी साझा की कि लाल सागर के माध्यम से मिस्र के लोगों के पीछे गुजरना पसंद करता है। यह विश्वास कि इस पानी में चलना चाहिए। वो याद करता है कि जंगल में 40 साल के इजराइल के बच्चों का नेतृत्व करना कैसा था। अगला हो सकता है आप डेनियल को शेर के साथ कुश्ती खेलते हुए देखें। आप उसके ऊपर चलते हैं, दोस्त बनाते हैं, क्योंकि वो शेर की मान के अनुभव को आपसे साझा करता है। जब आप डेनियल से पूछते हैं तो क्या आप डरते थे, खुशी के आंसू के साथ वो जवाब देता है, मैंने अपने ईश्वर पर भरोसा किया। लेकिन सबसे बढ़कर स्वर्ग यीशु के साथ संगति के स्थान है। हमारे मसीह जो हमारे लिए मर गए, जिसके पास नाखून थे, जिसने हमारे हाथों से चलाया, वह आदमी जिसके सिर को दबाने का ताज मिला, हमारे लिए कांटे बहुत ही, केवल एक जिसने हमारे खून बहाया। यशायाह 66:23 कहता है, एक शब्द से दूसरे में सभी मांस मेरे सामने पूजा करने आएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको यह बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आप मुझे बताएं। मित्र, उस दिन के बारे में जब आप चल रहे हैं स्वर्गीय मंदिर के बाहर, जब यीशु आपके सामने खड़ा होता है, वह मुस्कुराता है। सबसे सुंदर मुस्कान जो आपने कभी देखी है। जैसा कि वह आपको देखता है, वह अपने हाथों तक पहुंचता है और कहता है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। अनाज लहराते हुए खेतों से गुजरते हैं। प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं, उस अनाज से कुछ फल तोड़ते हैं और कहते हैं, इसका स्वाद लो। और साथ में तुम एक पहाड़ी पर चलते हो। वो कहता है, इन फूलों को देखो, क्या वे शानदार नहीं है? कोई और नहीं ब्रह्मांड में उनके जैसे फूल, शुद्धता, पिंक, रेड, ब्लू को देखें। इसके जैसा कोई क्षेत्र नहीं। मैंने इस गुलदस्ते को विशेष रूप से आपके लिए बनाया। मैंने इसके साथ एक पूरी पहाड़ी को चित्रित किया। अचानक आपको एक कुरस सुनाई देता है। स्वर्गदूत और यीशु कहते हैं, वे तुम्हारा गाना गा रहे हैं। तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो, सबसे कीमती। मैंने प्रवेश किया है पीड़ा पार का अंधेरा। अगर वह केवल आपको बचाने के लिए था, वह आपके कंधे पर अपना हाथ रखता और कहता, मेरे पास आपके जैसा कोई नहीं है। मैंने आप में से प्रत्येक को विशेष बनाया है। तुम एक दुर्लभ हो, तुम मेरे बेशकीमती हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं बदल सकता। मसीह पृथ्वी पर आए और आपके लिए स्वर्ग का सारा सामान बाहर रख दिया। परमेश्वर का बचाव कहीं अधिक आश्चर्यजनक है दोस्तों, जितना आप कभी महसूस कर सकते हैं। आपके लिए ईश्वर की योजना अकल्पनीय है। जैसा कि मैंने पहले बताई कि मूसा ने परमेश्वर के हाथ में बहुत कुछ लिखा था। मूसा ने इस बारे में जानकारी से साझा की कि लाल सागर के माध्यम से मिस्र के लिए लोगों के पीछे गुजरना पसंद करता था और यह विश्वास है कि इसे पानी पर चलना चाहिए। वह याद करता है जंगल में 40 साल के इजराइल के बच्चों का नेतृत्व करना कैसा था। हो सकता है आप डेनियल को शेर के साथ कुश्ती खेलते हुए देखें। आप उसके साथ ऊपर चलते हैं, उसे दोस्त बनाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगा, और वो खुशी खुशी जवाब देता है कि मैं ईश्वर पर भरोसा रखा। इसलिए मसीह पृथ्वी पर आए और आपके लिए स्वर्ग का सारा सामान बाहर रख दिया। और पृथ्वी परमेश्वर का बचाव कहीं अधिक आश्चर्यजनक है दोस्तों, जितना आप कभी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए ईश्वर की योजनाएं अकल्पनीय हैं। क्या कोई ऐसी चीज या कोई चीज है जो आपको मसीह के आने के लिए तैयार होने से रोक रही है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रुकावट है जो प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार होने के लिए रोक रही है? अभी यीशु आपके साथ स्वर्ग में रहने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ अनंत काल बिताना चाहते हैं। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की योजनाएं अकल्पनीय हैं। आज हम संसार में रहते हुए संसार के होना चाहते हैं, लेकिन जरूरत यह है कि आज हमें मसीह का होना बहुत जरूरी है। क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको मसीह के होने के लिए, मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए, मसीह के आने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए रोक रही है?
आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हम अपने साथ हमें रखने की तैयारी कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अपने साथ, आपके साथ अपने आप को अनंत काल बिताना चाहता है। क्या यह हमेशा के लिए उसके साथ रहने की आपकी इच्छा है? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने की इच्छा आपकी है? क्या आप उसके लिए अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं? क्या आपके जीवन के लिए उसके पास मौजूद अद्भुत योजनाओं का पालन करना चाहते हैं? आपके जीवन के लिए उसके पास मौजूद अद्भुत योजना का पालन करना चाहते हैं आप? दोस्तों, क्या आप उसके लिए अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं और आपके जीवन के लिए उसके पास मौजूद अद्भुत योजनाओं का पालन करना चाहते हैं? तो दोस्तों, चलो एक साथ भुगतान करते हैं। चलो एक साथ भुगतान करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से दुआ करते हैं। हेवनली फादर, आसमान और जमीन के पिता परमेश्वर, मैं आज रात एक बात पूछती हूँ। एक ही चीज जो मैं चाहती हूँ वो ये है कि अपने स्वर्गीय घर में अनंत काल तक रहना और अपनी अच्छाई के लिए चमत्कार करना। ईश्वर आपके दिलों को जानते हैं, वे अभी सुन रहे हैं और स्वर्ग में आपके साथ रहने के लिए भी लंबे समय से हैं। हर दिन ऐसे निर्णय ले हमें फिर से अनलॉक करने के लिए बाइबल की भविष्यवाणियों में शामिल हों और ईश्वर के रास्ता में अपना जीवन को चलाएं, ताकि ईश्वर आपके जीवन से दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के करीब आप अपने जीवन से ला सकते हैं। शुभ रात्रि दोस्तों, आप सबों को खुदा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।